चलिए देखिए 20 तक हो गया था। आज 21 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से, सब लोग बैठिए। बिल्कुल 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाता है। 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाता है तो कितने वर्ष में 19 गुनी हो जाएगा, यही पूछा है। 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुनी हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में 19 गुना हो जाएगा, यही पूछा है। ठीक है, तो समझिए क्या करना है। समय यानी लिख दीजिए समय, इसमें समय को समय से भाग दे दीजिएगा, बराबर ब्याज बटा ब्याज, ब्याज बटा ब्याज कीजिएगा तो बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि 5 वर्षों में कितना, कह रहा है कि कोई धनराशि है, कोई यानी मान कर चलिए कोई धनराशि है, 5 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, यानी 1 से लेकर 3 गुना हो जा रहा है। कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगा, तो 1 से लेकर 19 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका पहला का ब्याज है ये 5 वर्ष में हो जा रहा है, 5 वर्ष में 80 वर्ष में, यानी यही निकालना है। तो देखिए अंतर ब्याज दर्शाता है, क्यों ब्याज ले रहे हैं, क्योंकि हमको ब्याज चाहिए। तो अंतर 1 से 3 में कितना का अंतर है, 2 का, तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 से 18 19 के बीच में अंतर क्या है, 18 का, तो 18 इसका ब्याज हो जाएगा। तो हम सजा दीजिए समय, पहला समय क्या है 5 वर्ष है, दूसरा का समय क्या है टी है, बराबर पहला ब्याज क्या है 2 है, दूसरा का ब्याज 18 है। तो देखिए इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 18 को 9 बार में, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 इधर भाग में इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 9 गुने 5 कीजिएगा तो 45 वर्ष। 45 वर्ष में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। समझिए समय, और ऐसे बोलेगा कि कोई धन 5 वर्ष में इतना गुना, तो कितने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, जितना गुना दे दें तो काम करिएगा, पहला समय दे देगा तो पहला समय, और जो समय पूछेगा उससे भाग देना है। अब बराबर में क्या कीजिएगा, पहला ब्याज बटा दूसरा ब्याज रख देना है। ठीक है, तो पहला ब्याज जितना आएगा तो उसको पहला में रखेंगे, दूसरा का ब्याज जितना आएगा उसको दूसरा में रखेंगे, और दोनों के क्या करेंगे, भाग दे देंगे, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आपका समय आ जाएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत हो रहा है आप लोग के, बोलिए इसमें कहीं दिक्कत हो रहा है तो बताइए, लोग ऑनलाइन भी कमेंट कीजिए। बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए अगला देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, स्वयं का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, 7 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो कह रहा है कि कितने समय में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का, यानी ये भी स्वयं बोला है 3 गुना पहला हो गया, दूसरा का बोला है 23 गुना हो जाएगा, स्वयं का 23 गुना हो जाएगा। तो बनाइए लोग, तो सेम प्रश्न था, इसी पर बनाइए। तो समय बटा समय बराबर अंतर ब्याज गुने ब्याज बटा ब्याज कर दीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, इसको बनाइए। तो बिल्कुल 23 गुना हो गया तो उसका अंतर 1 से 23 हो गया तो 22 ब्याज होगा। ठीक है, 3 गुना है तो 2 ब्याज हो जाएगा, तो बैठा दीजिए उस पर बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग के सी 77 वर्ष 77 वर्ष, बिल्कुल ठीक है, सब लोग के आंसर आ गया। देखिए समय यानी समय बटा समय रख दीजिए, ये सब बिहार एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्या कर रहा है कि कितने वर्षों में, तो 7 वर्ष में, पहला देखिए 7 वर्ष दे दिया है, 7 वर्ष में कितना गुना हो गया है, 1 से 3 गुना हो गया है। कितना हो गया, 1 से 3 गुना हो गया है। तो बोल रहा है कितने वर्ष में 23 गुना हो जाएगा। तो दूसरा का बोल रहा है कि कितने समय, यानी समय बराबर
1 से लेकर 23 तक हो गया है, तो इसका ब्याज कितना बनेगा? अंतर इसका 2 ब्याज बनेगा, अंतर इसका कितना बनेगा? 22 बनेगा, ब्याज 22 बन गया। तब सजा दीजिए। समय क्या है? पहले का 7 वर्ष है, दूसर का समय हमको पूछा है, टी पूछा है। दूसर का ब्याज क्या? पहला ब्याज 2 है, दूसर का ब्याज 22 है। 2 से 22 काट दीजिए 11 बार में, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 11 में 7 से कीजिएगा, 11 इंटू 7 बराबर 77 वर्ष। 77 वर्ष हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए 77 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या ट्रिक है? ट्रिक कुछ नहीं है, समय पूछेगा कि इतना समय देकर ये कितना समय में इतना गुना हो जाएगा, तो जितना समय पहले दिया है उसको अब बटा में जो समय पूछेगा उसको रखना है। बराबर में रखेंगे ब्याज, दोनों ब्याज रखेंगे, पहला ब्याज ऊपर दूसरा का ब्याज नीचे। ठीक है, तो वैसे रखिएगा तो आपका समय आ जाएगा दूसरा का समय। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, आप लोग असाइनमेंट निकल कर बैठिए। कह रहा है कि 23 नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों का अंतर, 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है। तो कह रहा है कि वह धनराशि क्या है। तो देखिए पहिलका, और देखिए इससे पहले बताए थे पास फेल कम अधिक अंतर को बताता है। क्या? पास फेल कम अधिक क्या है? अंतर को बताता है। तो समझिए कह रहे हैं, देखिए पहला क्या है? पहला ब्याज और दूसरा ब्याज। देखिए दर क्या है? दर दोनों में सेम है। 5% जो दे दिया है ना, तो दोनों के लिए दिया है, न कि एक के लिए। जब दोनों के लिए दे दिया है 5%, तो पहला देखिए दर R इंटू टी कीजिएगा तो पहला निकलेगा। दर क्या है? 5%। 5 गुने पहला, देखिए समय क्या दे दिया है? पहला समय दे दिया है आपको 4 वर्ष। दूसरा समय, पहला समय 5% की दर है। ठीक है, पहला समय आपको 3 वर्ष, तो दूसरा समय 5 वर्ष दे दिया है, 4 वर्ष। तो 3 में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, और दूसरा का भी 5 है प्रतिशत, यानी प्रतिशत दोनों में बराबर है। पहला 3 वर्ष था और दूसरा का कितना वर्ष दे दिया है? 4 वर्ष। और दोनों का अंतर दे दिया है कितना? अंतर दोनों का 42 रुपये दे दिया है, 42 रुपये। तब बोल रहा है कि वह धन क्या हो, यानी वह धन राशि क्या होगा, वह धन राशि बताए। इसको निकाल सकते हैं। 5 15 हो गया, 5 चौका 20 बराबर 42 रुपये। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 5, यानी दोनों का अंतर 5। 5A बराबर 42 रुपये। तो 100% होता है। 100%, कोई भी धन 100% होता है, यानी वो बोल रहा है कि वो जो धन है ना वो राशि बताए, यानी 100% जो राशि है उसका मान क्या होगा। तो देखिए ए बराबर लिख सकते हैं 42/5। ए बराबर 42/5 लिख सकते हैं। तो 100%, तो 100% में 100 से भाग दे दीजिए, इसको काट दीजिएगा 20 बार में। तो ए बराबर यानी 100% बराबर 100% बराबर 42 में 20 से न कीजिए, 0 हटा दीजिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 0, 840 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 840 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। समझिए अगर ऐसे नहीं कटना था तब 5A बराबर 42 है, तो 100, तो 100 में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। तो वही तो किए हैं, 42 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। 100% लाना था तो 5 से भाग दे दिए, 5 से 20 बार में कट गया 100। अब 20 से 42 में मल्टीप्लाई किए हैं तो 840 आ जाएगा। ठीक है, तो यही देखिए कम अधिक पास फेल अंतर को बताता है। तो क्या था? 5% की दर से 3 वर्ष में, यही 5% की दर से 4 वर्ष में, उसका अंतर 42 रुपये है। तो अंतर निकाल दिए, 5 ये 15 हो गया, 5 चौका 20 हो गया। ये अंतर निकाले हैं तो ये दो अंतर दे दिया है 42 का, इधर अंतर है 5 का, इधर 42 का। तो 100% हमको चाहिए, तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 5 से भाग दे दीजिएगा, तो उसका कुल निकल जाएगा, उसका मूलधन यानी वो राशि निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए अगला देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। सब लोग असाइनमेंट निकालिए। तो असाइनमेंट आप लोग कहाँ है? ठीक है, बेंच पर रखिए। कह रहे कि 400 रुपये की राशि है, 400 रुपये की राशि। कह रहे कि 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है।
4 वर्षों में 480 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह मूल राशि यानी वो नया मिश्रधन पूछा है, वो नया मिश्रधन क्या हो जाएगा। जब 2% बढ़ जाएगा ना तो वो मिश्रधन क्या होगा, तो देखिए पहले प्रतिशत निकालिए। देखिए 400 रुपये है, 400 रुपये को 480 हो जाता है। ठीक है, तो ब्याज इसका पहले मूलधन निकालना पड़ेगा ना। तो मूलधन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 4 वर्ष यानी टी हमारा दे दिया है 4 वर्ष, और ब्याज हमारा क्या निकल जाएगा, अंतर को दर्शाता है। तो ब्याज हो जाएगा एसआई 400 से 80 गया तो 80 रुपया एसआई हो जाएगा। मूलधन क्या है, प्रिंसिपल 400 है, प्रिंसिपल बराबर 400 है। तो हमसे ब्याज पूछा है, पहला ब्याज निकालना पड़ेगा यानी रेट बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100। ब्याज क्या है 80 गुने 100, मूलधन गुने समय। मूलधन क्या है 400 है, 400 गुने 4 कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 चौका 16, 16 पच्चीस 80 होता है। इससे नहीं काटना है तो इसे 4 से पहले इसको काटिए, 20 चौका 80, 4 से इसको काटिए 5 बार में, यानी रेट क्या हो जाएगा 5% प्राप्त हुआ नया रेट। अब बोल रहा है कि 2% बढ़ा दिया जाए, यानी रेट में 2% की वृद्धि किया जाए। तो 5 में 2% बढ़ाइएगा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 7%। ये नया मूलधन है। तो बोल रहा है कि मिश्रधन क्या हो जाएगा। अब ये प्राप्त हुआ ब्याज, नया ब्याज प्राप्त हुआ, तो हमको मिश्रधन लाना है। तो ये पहले तो हमको चाहिए ब्याज। तो ब्याज प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएगा, इसका ब्याज प्राप्त कीजिए। ब्याज होगा मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, यानी एसआई। पहले एसआई लाएंगे तब तो मिश्रण प्राप्त होगा। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन यानी पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल क्या है 400 रुपये है, आर क्या है, नया आर है 7%, यानी दर नया दर 7% है। समय क्या है, समय 4 वर्ष है बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए तो ये आपका हो गया 4, 7 और 4। तो 4 गुने 7 गुने 4, 7 चौका 4, यहाँ 4 चौका 16, 7 चौका 28, 28 में 7 से कीजिए, 28 इंटू 7 कीजिए, 28 इंटू 4 कीजिएगा, ये 4 है आपका। यहाँ देखिए 4, 7 और 4, तो 4, 7 और 4 कीजिएगा तो यहाँ से 4, 8 चौका 32 का 2 8 से 3, 8 4 दूना 8 और 3 11, 112 रुपये क्या हुआ, इसका ब्याज प्राप्त हुआ। नया ब्याज 112 रुपया प्राप्त हुआ। तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन क्या है 400 रुपये है, तो मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए मूलधन हमारा 400 रुपये है, ब्याज कितना 112 रुपया प्राप्त हुआ। तो मिश्रधन यानी मिश्रधन क्या बन गया, 400 में 112 जोड़िएगा तो 512 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। 512 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझिए कह रहा है कि 400 रुपया है, 480 रुपया हो गया है 4 वर्ष में। तो हमको ब्याज पहले प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर नया ब्याज में उसको ब्याज जोड़ेंगे तब नया ब्याज प्राप्त होगा। तो पहल का जब किया है ना 80 रुपया के क्या है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। तो 80 रुपया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज गुने 100। ठीक है, तो ब्याज गुने 100 कर दिए हैं। मूलधन 400 रुपया है, 400, और हमारा समय 4 वर्ष है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से इसको 20 बार में कट गया, फिर 4 को 5 से 20 को काटे हैं तो 5 बार में कटा है, यानी रेट क्या प्राप्त हुआ है 5%। अब बोल रहा है कि 2% बढ़ा दिया जाए तो मिश्रधन क्या हो जाएगा। तो 2% बढ़ाएं तो 7% इसका ब्याज हो गया है। तो हमको ऐसा ही पहले लाना पड़ेगा तब तो मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है, पी यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो ऐसा ही हमको प्राप्त हो गया, मूलधन भी दिया गया है, मूलधन निकालना है। तो ब्याज यानी मूलधन क्या है दिया गया है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी क्या है 400 रुपये है, रेट नया रेट 7% है, और समय 4 वर्ष है। 2 जीरो 100 बटा में रखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 चौका 28, 28 चौका हो जाएगा 112, 28 चौका 112 हो गया, यानी ब्याज प्राप्त हुआ। तो हमको मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन हमारा 400 रुपये था तो 400 रखेंगे, ब्याज प्राप्त हुआ 112, 112 और 400 जोड़िएगा तो 512 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग।
चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होता है, यानी 2/5 हो जाता है। तो क्या है, तो दर हमको प्राप्त करना है। दर क्या होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100/P/T, यानी मूलधन गुने समय। तो दर प्राप्त होगा। तो देखिए क्या बोल दिया है हमको क्या क्या दिया है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो हमको देखिए दर पूछा है, यानी रेट हमको पूछा है कि रेट बराबर वाट, दर पूछा है समय, यानी समय देखिए कितना दे दिया है। आप लोग असाइनमेंट निकाल के देखिए, पढ़िए तो एक आदमी पढ़िए तो आप बिल्कुल। रेट पूछा है, समय क्या है 10 वर्ष है, मूलधन यानी साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो समय देखिए समय 10 है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो गया, 2/5 हो गया है, ठीक है। तो 2/5 यानी ऊपर क्या है, ब्याज है। ब्याज हमेशा कम रहता है, मूलधन हमेशा अधिक रहता है। तो देखिए हमको ब्याज यानी एसआई क्या है, एसआई 2 है, और हमारा प्रिंसिपल क्या है 5 है। अब हमसे क्या पूछा है, आर पूछा है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू 100, अब पी इंटू टी कर देंगे तो निकल जाएगा। तो हमको रेट पूछा है, रेट बराबर हो जाएगा एसआई इंटू 100, यानी मूल ब्याज गुने 100, प्रिंसिपल इंटू समय P/T। तो हमको देखिए एसआई क्या है, एसआई 2 है, एसआई यहाँ दे दिया है 2। कह रहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो मूलधन 5 है और ब्याज 2 है। तो 2 गुने 100/P, प्रिंसिपल क्या हो गया यानी मूलधन 5 है, समय यानी 10 वर्ष है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 से इसको 10 को 2 बार में काट दीजिए। तो रेट बराबर हो जाएगा 2 और 2, 2 गुने 2 कीजिएगा 4% की दर हो जाएगा। 4% की दर कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। समझिए हमको दे दिया है, रेट पूछा है, समय 10 वर्ष दे दिया है, और बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज हो जाएगा ऊपर वाला, जो ब्याज हमेशा कम रहता है, ब्याज ऊपर वाला ऊपर से करेंगे, नजदीक वाला को नजदीक कर देंगे। तो 2 है तो 2% एसआई हो जाए, 2 एसआई हो जाएगा, और प्रिंसिपल हो जाएगा 5। तो हमको रेट पूछा है, तो एसआई हमारा 2 है, 100 हो जाएगा, फॉर्मूला है, पी हमारा 5 है प्रिंसिपल, और हमारा रेट क्या है यानी टी क्या है 10% है। इसको काटिएगा तो आपका 4% का दर हो जाएगा, ठीक है। कहीं दिक्कत हो रहा है, जहां दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए लोग, आप लोग क्या बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 क्या कह रहा है। सब लोग एक आदमी पढ़िए तो पढ़िए क्या कह रहा है। बिल्कुल 10% वार्षिक ब्याज की दर है। उस समय पूछा है किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय बाद, बिल्कुल मूलधन साधारण ब्याज का अनुपात दे दिया है 10:3 दे दिया है, बिल्कुल। तो निवेश किए गए धन यानी वो धन पर उस समय पूछा है कि वो अवधि यानी कितने समय हो गए, ठीक है, वर्ष। तो देखिए रेट आपको दे दिया है 10%। तो हमको क्या पूछा है, टी पूछा है, यानी टी बराबर वाट, और हमारा दे दिया है, क्या दे दिया है देखिए तो, साधारण ब्याज मूलधन का, यानी मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन साधारण ब्याज का, यानी मूलधन ब्याज का अनुपात 10 अनुपात हमेशा क्या होता है, बट्टे को दर्शाता है। यानी ये 10:3 दिया है ना, तो 10:3 क्या है, रेशियो हमेशा बट्टे को दर्शाता है। यानी ये वाला क्या हो जाएगा मूलधन, और ब्याज क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ब्याज हमेशा कम रहता है, ब्याज हम पहले से भी बताए हैं कि ब्याज हमेशा क्या होता है, कम होता है, मूलधन अधिक होता है।
अगर यही पूछता मूलधन और मिश्रधन दे देता तो मिश्रधन अधिक होता और मूलधन कम हो जाता। मिश्रधन क्यों अधिक होता? क्योंकि मूलधन और ब्याज को मिलाकर कंबाइन किया जाता है तब मिश्रधन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा है। तो ब्याज हमारा 3 हो जाएगा और मूलधन ए हो जाएगा। तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं? तो देखिए मूलधन यानी प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल 10 हो गया और आपका ब्याज एस आई 3 हो गया। तो हमको टी बराबर क्या हो जाएगा? एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी, पी इंटू आर यानी दर। तो दर क्या है? देखिए पहले एस आई देखिए, एस आई हमारा क्या दे दिया है? यानी ब्याज 3 गुने 100, पी प्रिंसिपल 10 है गुने रेट क्या है? 10%। देखिए दोनों 10-10 का है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। समझिए रेट 10% दे दिया है, हमसे समय पूछा है और मूलधन ब्याज का रेशियो दे दिया है 10:3 है। तो ब्याज हमेशा कम होता है तो ब्याज हो जाएगा 3 और रेशियो हो जाएगा 5। ऐसे भी कह सकते हैं ना 10 बटा इसको 3 लिख सकते हैं। तो कहें ना नजदीक वाला को नजदीक में दूर वाला को दूर में कर दीजिए। तो ब्याज हो जाएगा आपका 3 और दर हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 10। तो मूलधन हमारा क्या है? 10 है। समय क्या यानी दर क्या है? 10 है। तो 2 जीरो आ गया इसमें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 जो बच गया वो क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा यानी 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए स्क्रीन पर क्या कर रहा है। देखिए कह रहे कि एक व्यक्ति 8500 रुपए को, एक व्यक्ति जो है 8500 रुपए साधारण ब्याज पर 8% की दर से 8% की दर से उधार दिए। ठीक है, या सॉरी उधार लिए। तो 5/2 वर्ष में उसे कितना रुपया मिलेगा? यानी मिश्रधन पूछा है, उसे कितना रुपया धन देना पड़ेगा? जो उधार व्यक्ति ले गया है 8500 रुपया, जो उधार व्यक्ति ले गया है ना, तो 5/2 वर्ष में यानी 2.5 वर्ष में कितना रुपए वो लौटा कर देगा? और दर के प्रतिशत क्या है? 8% की दर से जो व्यक्ति उसको कर्ज दिया है तो 5.5 वर्ष यानी 5/2 वर्ष यानी 2.5 वर्ष में वो कितना रुपए लौटा कर देगा? ठीक है, यानी मिश्रधन पूछा है। तो हमको देखिए प्रिंसिपल क्या दे दिया है? पी हमारा दे दिया है 8500 रुपए प्रिंसिपल दे दिया है। हमको टी भी दे दिया है। टी नहीं कह रहा है कि कितने समय में, हाँ टी दे दिया है और मिश्रधन पूछा है। टी हमारा 5/2 वर्ष और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए तो क्या दे दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दे दिया है 8% की दर से, 8% की दर है। तो हमको पहले ब्याज लाना पड़ेगा तब तो हमको मिश्रधन प्राप्त होगा। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय, यानी एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल क्या है? 8500 रुपए है। आर यानी 8%, समय 5/2। तो 5 इधर रखेंगे, बट्टे में हमेशा 2 आ जाएगा। ठीक है, 5/2 है गुने 100, ये बट्टे में 100 फॉर्मूला है। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 2 से 8 4 बार में कट गया। तो एस आई बराबर लिख सकते हैं 85 इधर बचा गुने 4 गुने 5, 5 चौका 20 हो गया। 20 में 1 जीरो होता है तो हटा दिए, 1 जीरो भूल जाइए। तो 2 बचा, 85 में 2 से गुना कीजिए तो एस आई बराबर 85 गुने 5 चौका 20 कर सकते हैं। 0 के 0, 2 से 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17। 1700 रुपये क्या हुआ? एस आई प्राप्त यानी ब्याज प्राप्त हुआ। तो हमको मिश्रधन पूछा है। क्या पूछा है कि वह मूल राशि कितना रुपए देगा यानी मिश्रधन। तो मिश्रधन होता है ब्याज यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या है? मूलधन हमारा क्या है? 8500 रुपए है। ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 1700 रुपए। तो हमारा मिश्रधन क्या प्राप्त हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर, ये हो गया 5 और 7 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10, यानी 10,000
200 रुपये वो देगा, 10,000 रुपये, 10,200 रुपये देगा। 8500 रुपये जो व्यक्ति दिया है उधार ना, 8% की दर से 2.5 वर्ष में वो कितना लौटा कर दिया वो व्यक्ति, उसको 10,200 रुपये उसको लौटा कर दे रहा है। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, कहीं दिक्कत है आप लोग का? पहले देखिए, मिश्र धन पूछेगा तो हमेशा पहले ब्याज लाना पड़ेगा, क्योंकि दर हमको दे दिया होता है, सॉरी दर नहीं, प्रिंसिपल दे दिया होता है यानी मूलधन दे दिया होता है, तो हमको ब्याज लाएंगे तब उसको कंबाइन करेंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो क्या होगा? मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक राशि का साधारण ब्याज पर, एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में, 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। 4 वर्ष के लिए क्या किया? निवेश किया गया है। निवेश किया गया तो यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर होती, यदि 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो वह 108 रुपये अधिक प्राप्त होता, उसे 108 रुपये अधिक मिलते, तो वह राशि कितनी है, यानी वह राशि कितनी है। ठीक है, और इतना बढ़ा कर देता तो 108 रुपये क्या हो, उसको अधिक मिल रहा है, तो बोल रहा है कि वह राशि क्या होता था। देखिए हम बोले कम अधिक पास फेल अंतर को बताता है, तो R इंटू टी कर दीजिएगा, यानी वो क्या है? अंतर को बता रहा है। तो पहला देखिए हमको क्या बोल रहा है? 4 वर्ष में कितने के अंतर? 3% की दर से, यानी 4 गुने 3 कर सकते हैं, यानी अंतर क्या है? 12%। 4 गुने 3 बराबर 12%। क्या कर रहा है कि अंत इतना कर दे, 3% अधिक होता, 3% अधिक होता, यानी अंतर को बता रहा है। तो 4 3 12% अधिक हो जाता है दोनों का अंतर। तो अंतर के कितना अधिक हो जाता है? 108 रुपये, यानी 12%, यानी 12 ए बराबर 108 रुपये। तो 100% हमको निकालना है। कोई भी हमेशा 100% होता है, तो 100% बराबर लिख सकते हैं 108 गुने 100, ये भाग इधर भाग में हो जाएगा, इधर 12। 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 12, और इसे काट दीजिए 25, 12 में 25 चौका 100, इसको काट दीजिए 3 से, 3 3 का 9, 1 तो 18 हो गया, 3 6 18, इतना हो गया। तो 100% बराबर हो जाएगा, यानी मूलधन, ये राशि यानी मूलधन 36 गुने 25 कीजिएगा, 25 छक 150 के 0 हासिल, 15 25 75, 10 85 और 5 90, यानी 900 रुपये क्या हो जाएगा? वो मूलधन राशि हो जाएगा। 900 रुपये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। समझिए, करेंगे 4%, 4 वर्ष में 3% अधिक अगर देता तो कितना का अंतर, कितना अधिक मिलता? 108 रुपये अधिक मिलता। तो कुल अंतर क्या हो जाएगा? अधिक और पास फेल क्या होता है? अंतर को बता, ये समय है और ये दर है, तो समय और दर को गुना कीजिएगा तो अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो R इंटू टी कीजिएगा तो 12% की दर हो जाएगा। 12% बराबर 108। तो इसको काट भी सकते थे, 4 दूना 8, 2 4 से काटिए 3 बार में, इसको 4 से काटिए तो 4 दूना 8 और 7, 17 बार में कट जाता। फिर ये बराबर हो जाएगा 17/2 कीजिए, तो इससे कैलकुलेटिव थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए 108 गुने 100% बटा 12 से भाग दे दीजिएगा, तो 900 इसको आ जाएगा। ठीक है, 900 आपका आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और आज का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग। हाँ, एक बात और, इसमें कहीं आप लोग के दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए लोग, आप लोग भी बताइए कहीं दिक्कत हो रहा है इस प्रश्न में। तो बिल्कुल, पहला जो प्रश्न था समय पूछा था ना, 1 नंबर जो प्रश्न बताए थे, तो उसको समय में समय बटा ब्याज कीजिएगा तो दूसरा का समय निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही करना है तो आपको हो जाएगा। अंतर क्या बताता है? ब्याज को बताता है। बोला था 1 से 17 गुना हो जा रहा है, यानी 16 ब्याज होगा। 1 से 23 गुना हो जाता था तो 22 ब्याज होता था। ठीक है, वो अंतर ब्याज को बताता है। बिल्कुल, और पूछिए।
आप लोग के नहीं है। ठीक है, तो इसको जितना टाइप बन रहा है, जितना इस पर प्रश्न बनेगा किसी भी बुक से बना लीजिएगा लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए लोग।